क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग की स्पीड एक कैलकुलेटर से भी तेज हो सकती है। लोग इसे हल करने में लेंगे 30 सेकंड, लेकिन आज मैं आपको वो गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे आप इसका जवाब सिर्फ 2 सेकंड में देंगे। अगर आज आपने ये 5 ट्रिक्स मिस कर दी तो एग्जाम हॉल में आप औरों से पीछे रह जाएंगे। चलिए दिखाते हैं दिमाग का असली जादू। ट्रिक नंबर फर्स्ट यह है कि 100 की आसपास की संख्याओं का गुणा करने की ट्रिक। तो इसको हम एग्जाम्पल से ही सीखेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल यह है कि हमें करना है गुणा 96 का 97 से। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारा पहला स्टेप यह होगा कि हम इन दोनों संख्याओं को चेक करेंगे कि 100 से यह संख्याएं कितनी छोटी हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 96 जो है वो 4 छोटी है और जो 97 है वो 3 छोटी है। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप यह होगा कि आप 97 में इस 4 को कर दें माइनस, या फिर 96 में इस 3 को कर दें माइनस। आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप 97 में 4 को माइनस करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 93, और यदि आप 96 में 3 को माइनस करते हैं तब भी आपको 93 में ही प्राप्त होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यह होगा कि 4 और 3 की आपस में कर दें मल्टीप्लाई। तो 4 तियां हो जाएगा आपका 12, और ये जो हमारा आंसर आया है 9312, यही आपका 96-97 का मल्टीप्लिकेशन निकल कर आ चुका है। आइए इसके बाद इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 102 गुणा में है 106। अब यहाँ पर दोनों जो संख्याएं हैं वो 100 से बड़ी है। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि ये दोनों संख्याएं 100 से कितनी बड़ी हैं। तो 102 यहाँ पर 2 बड़ी है और 106 यहाँ पर 6 बड़ी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो 102 है इसमें आप इस 6 को ऐड कर दें, या फिर 106 में इस 2 को ऐड कर दें। आपका आंसर में सेम ही आएगा। यदि हम यहाँ पर 106 में 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 108। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यह होगा 2 की गुणा कर दें 6 से। तो 6 दूना हो जाएगा 12। इसको एज इट इज रख दें, और ये जो हमारा आया है वो 102 और 106 का मल्टीप्लिकेशन निकल कर आ चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर यह है कि हमें गुणा करना है 103 का 96 से। यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या 100 से बड़ी है और एक संख्या 100 से छोटी है। तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ट्रिक में क्या चेंज करना पड़ेगा आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर 103 जो है वह 100 से 3 ज़्यादा है, और जो 96 है वो 4 कम है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 103 में इस 4 को कर देना है माइनस, या फिर 96 में इस 3 को कर देना है प्लस। दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। यदि हम 96 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 99। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें लगा देना है 2 0, और 4 और 3 की इन दोनों की आपस में कर देनी है मल्टीप्लाई, और जो ये आया है इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो 4 तियां हो जाएगा 12। अब जो 99 है इसमें हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, 9 में से 1 जाएगा तब भी 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा। ये आ जाएगा आपका 103 और 96 का मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारा वो ट्रिक जिससे हम 100 की आसपास की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, जिसका हमारा नाम है 11 से मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पर 11 की गुणा किसी भी संख्या से करनी है तो उसके लिए ट्रिक क्या होगी, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यह है कि 41 का गुणा करना है हमें 11 से। तो हमें क्या करना है कि जो 41 का यूनिट डिजिट 1 है इसको एज इट इज रख देना है, और जो यहाँ पर 4 है इसको भी एज इट इज रख देना है। इसके बाद हमें क्या करना है कि 4 और 1 इन दोनों को ऐड करके बीच में रख देना है। तो 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये हमारा 11 का मल्टीप्लिकेशन निकल कर आ चुका है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर्स में भी देख सकते हैं, आपका आंसर यही आने वाला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर यह है
कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 438 को 11 से। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है इसको एज इट इज रखते हैं और इस यूनिट डिजिट को भी हम एज इट इज रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 8 और 3 को करेंगे ऐड, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 का हम एक कैरी लेंगे, एक रखेंगे और एक हो जाएगा हमारा कैरी। इसके बाद 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 और 3 हो जाएगा 7, एक कैरी था यहाँ पर रख लेंगे 8 और ये हमारा 11 का मल्टीप्लाई निकल कर आ चुका है। इसके बाद हमारे पास एक बड़ी संख्या है जिसका भी हमें करना है 11 से गुणा। जो संख्या हमारी वो है यहाँ पर 86,352। अब इसकी गुणा करनी है हमें 11 से। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो यूनिट डिजिट 2 है इसको एज इट इज रख देना है और जहाँ पर लास्ट वाली संख्या है इसको भी एज इट इज रख देना है। अब एक एक संख्या को यहाँ पर दो संख्याओं को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर 5 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 8, फिर 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9 और 8 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14। लेकिन यहाँ पर 14 का हम 4 लेंगे और एक हो जाएगा कैरी, जो कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 8 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इसकी जगह हम यहाँ पर रख देंगे 9 और ये जो हमारा आंसर आया है वो यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई निकल कर आ चुकी है। आई होप कि आपको ये 11 की मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इस ट्रिक के बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक है 5 से गुणा करने की ट्रिक, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान होगी। वो कैसे? यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, इसको हमें गुणा करना है 5 से। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी, आइए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, इसकी गुणा करनी है हमें 5 से। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि यहाँ पर हमें 5 से इसकी गुणा करनी ही नहीं है, हमें क्या करना है कि 1 लगा देना है 0 और इसकी डिवाइड कर देनी है 2 से। जो भी आंसर आएगा वो आपका 5 का मल्टीपल ही यहाँ पर आएगा। तो 2 से इसको करेंगे डिवाइड तो 2 चौके 8 होगा, यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 7 14, फिर से 1 बचेगा, 2 7 14, 2 1 9 2, 2 2 4 और 2 5 10। ये आ चुका है आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यदि आप इस संख्या में 5 का गुणा करते हैं तो आपका आंसर यही आने वाला है। आई होप कि आपको 5 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो भी इसी ट्रिक से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ये एक स्पेशल नंबर पर अप्लाई होती है। जैसे कि यहाँ पर है 36 और 34। तो स्पेशल नंबर कब होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है इनका जो योग है वो आपको 10 ही प्राप्त होता हो, तभी आपकी यह ट्रिक अप्लाई होती है। यानी कि जैसे कि 30 के बीच में संख्याएं होंगी तो एक होगा 36, एक होगा 34। यानी कि आप जैसे 30 और 40 के बीच में संख्याएं होती हैं तो आप 33 और 37 भी रख सकते हैं, ये ट्रिक उस पर भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हमें गुणा करना है 36 का 34 से। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी कि सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का कर दे गुणा, तो 6 चौके हो जाएगा 24। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये संख्या 3 है, 3 की इसके अगली संख्या से कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 3 और अगली संख्या होगी 4, दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 3 हो जाएगा 12। और ये हमारा जो आंसर आया वो 36 गुणा 34 का आंसर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारा 53 गुणा 57। अब इसकी गुणा हमें करनी है ट्रिक से। तो ट्रिक क्या होगी कि हमें यूनिट डिजिट का करना है गुणा, तो 7 त्रिक हो जाएगा 21। अब यहाँ पर दूसरी संख्या है 5, इसकी अगली नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई तो 6 होगी अगली नंबर, तो 6 पंचे हो जाएगा 30। ये आ चुका है आपका 53 गुणा 57 का मान। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको इसी ट्रिक पर बेस एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसी ट्रिक की मदद से। इसके बाद आज की हमारी है लास्ट ट्रिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 अंकों की किसी भी संख्या का गुणा बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम एग्जाम्पल से ही सीखेंगे। हमारा एग्जाम्पल है कि 58 की गुणा करनी है हमें 87
से। अब यहाँ पर इसकी हमें गुणा करनी है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा कि इन दोनों की कर दें आपस में मल्टीप्लाई। तो 8 सते हो जाएगा 56, 56 का 6 होगा, कैरी हो जाएगा आपका 5। इसके बाद दूसरा स्टेप यह होगा कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें और 8 की 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इन सभी को जोड़ दें। तो 7 पना हो जाएगा 35 और 8 अठाई हो जाएगा 64। अब यहाँ पर कैरी भी 5 है तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो 5 और 5 10 होगा और 4 14, 14 का 4 होगा, कैरी होगा आपका 1, 4 3 9 और 1 10, यहाँ पर आ जाएगा 104। अब 104 का यहाँ पर हम 4 लेंगे और 10 हो जाएगा आपका कैरी। इसके बाद तीसरा स्टेप यह होगा कि 5 की गुणा 8 से कर दें और कैरी को कर दें ऐड। तो 8 5 40 होगा, 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। अब जो यहाँ पर आंसर आया है वो 58 और 87 का मल्टीप्लिकेशन ही आया है। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ये थी हमारी 5 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, जिससे आप अपने एग्जाम में गुणा बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।